चूक, उल्टा सीधा, मिक्सिंग फिक्सिंग, माल गड़बड़ हो गया कमाने में, रिकवरी में, रिटर्न में, तो ज़कात दे दिया करो, पूरी की पूरी ज़कात दो ताकि तुम्हारे माल का मैल निकल जाए। तो ए मेरे बंदो, तवज्जो, ए मेरे बंदो, तुम ज़कात निकालो ताकि तुम्हारे माल का मैल निकल जाए, मगर मेरे हबीब तुम मत निकालो, तुम्हारा माल वो माल है जिसमें मैल नहीं है। और दूसरी तवजी मैं बता दूं आपको, कि ज़कात बीवी को देने से ज़कात अदा नहीं होती। अगर कोई अपनी बीवी को बुला के बोले, ओ माई स्वीट हार्ट, प्लीज कम एंड टेक 10,000 ज़कात एंड पुट इन योर पॉकेट फॉर योर पर्सनल एक्सपेंसेस। अगर ज़कात बीवी को देने से अदा होती तो चाहे जो इबादत छूट जाए, ये इबादत कभी न छूटती। झक मार के तुमसे वो ज़कात ले लेती। लेकिन बेटे को देने से ज़कात अदा नहीं होती, बेटी को देने से ज़कात अदा नहीं होती। घर का माल घर ही में है, तो गुलाम को देने से भी ज़कात अदा, नौकर अलग है, गुलाम अलग है। अब गुलाम दुनिया में नहीं है, इसलिए जब गुलाम बोलता हूँ तो वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता कि हु इज गुलाम। अब कोई स्लेव नहीं है, अब कोई बिकता नहीं, कहीं खरीदा नहीं जाता, जिहाद नहीं है, गिरफ्तारी नहीं है, ना औरतें गिरफ्तार होती, ना मर्द गिरफ्तार होते, ना मार्केट में बेचे जाते हैं। तो जो गुलाम बेचे जाते हैं, जो गुलाम होते हैं या कभी आइंदा होंगे, तो हम गुलाम के मालिक होते हैं। जब हमने खरीद लिया तो गुलाम के हम मालिक, और गुलाम ने जो कुर्ता पहना है वो कुर्ते के हम ही मालिक, और गुलाम की जेब में रुपया डाल दूं तो हम ही मालिक। तो गुलाम को ज़कात देंगे तो मालिक हम ही रहेंगे, और जब तक मिल्कियत ट्रांसफर ना हो ज़कात अदा नहीं होती। मालिक बदल जाए तो ज़कात अदा हो। मेरी जेब में है तो मेरा माल, मेरे गुलाम की जेब में तो भी मेरा माल, तो ज़कात कैसे अदा होगी? तो गुलाम को देने से ज़कात अदा, गुलाम को देने से ज़कात अदा, पीछे वाले गुलाम को देने से ज़कात अदा पक्का। तो जब गुलाम को ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होती तो ये रसूल आप पे ज़कात फर्ज होती तो देते किसको? सारी दुनिया गुलाम है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सात को दो तो गुलाम है, सईद को दो तो गुलाम है, तलहा को दो तो गुलाम है, जुबैर को दो गुलाम है, बिलाल को दो तो गुलाम है, मिक़दाद को दो तो गुलाम है, सलमान को दो तो गुलाम है, इब्ने यासिर को दो तो गुलाम है, अम्मार को दो तो गुलाम है, अबू हुरैरा को दो तो गुलाम है, माविया को दो तो गुलाम है, अबू सुफियान को दो तो गुलाम है। और ये अल्लाह के रसूल जो आपका गुलाम नहीं, इस्लाम की नजर में मुसलमान नहीं। फिर भी ये ज़कात सब पर नहीं है, हर माल पर नहीं है। साल भर गुजर गया वो पड़ा पड़ा रहा हो उस पर है, और सिर्फ गोल्ड पर है, सिल्वर पर है, करेंसी पर है बस, और जो गल्ला कम पैदा करते हैं उस पर है। ठीक है, तो ज़कात 2.5%, 2.5%, दैट्स ऑल। अगर आप गरीब हैं तो लिया करो, तुम्हारा हक है। साहिब निसाब हो तो दिया करो, फर्ज है। कब साल में एक बार, हर महीना ज़कात है, रोजाना, हर हफ्ता। अच्छा, मैं अल्लाह की पसंद ढूंढ रहा हूं, इबादत में रब की पसंद, चारों पसंद है तभी फर्ज है।
ज्यादा क्या पसंद है? अल्लाह को चारों पसंद है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। ज्यादा हज होगा क्या? कहा देखो ये हज है, ये रोजा है, ये ज़कात, ये तीनों बाजमात नहीं है। अकेले बैठ के हिसाब लगा के ज़कात दे दो, अकेले नियत करके रोजा रख लो, अकेले नियत करके हजरे अस्वद के सामने खड़े हो जाओ, अकेले चूमो, अकेले। अरे काला पत्थर, हाँ पहले पार पर चूमो। अल्लाह के घर में, हाँ अल्लाह के घर में पत्थर चूम। मैं तो कभी नहीं किसी को चूमता था, तेरा हज शुरू नहीं होगा, स्टार्टिंग है चूमो। मैं तो इंडिया में सफेद सफेद नहीं चूमता था, ये काला काला चूमू। बोलो मुल्ला की छोड़, अल्लाह की सुन। हे अल्लाह, ये क्या? इतना पुराना पत्थर अबू जहल चूमता था, चाटता था, अबू लहब चाटता था, चाट चाट करके काफिरों ने काला कर दिया। या रसूलल्लाह, जब 360 पत्थरों को आपने बाहर निकाल दिया तो ये भी पुराना मॉडल था, इसको भी चेंज कर देते। 360 अंदर से बाहर हो गए। ये हजरे अस्वद जो जन्नती पत्थर था, बड़ा पुराना था, काफिरों ने चूमा था, बूजेहलियों ने, बुलहबियों ने, ईमान वालों ने भी, नबियों ने भी चूमा, साहबा ने भी, काफिरों ने भी, मुनाफिकों ने भी। अब कोई लेटेस्ट जन्नत से मंगवा लीजिए, जिब्रील अमीन से लगवा दीजिए नया। संपूर्ण क्रांति, ये पुराना पत्थर क्यों छोड़ दिया? 360 बाहर, एक को छोड़ दिया। काश्मीर सुन, तेरा नबी पत्थरों का दुश्मन नहीं है। तवज्जो, तेरा नबी पत्थरों का दुश्मन नहीं है। काबे से सिर्फ वही निकाले जाएंगे जो पूजे जाते थे, वो रहेगा जो चूमा जाता था। क्योंकि नबी ने कहा पूजना और है, चूमना और। पूजे जाने वाले बाहर हो गए, चूमा जाने वाला आज तक मौजूद। हो सकता है कि आप ये कहें कि उसे नबी ने चूमा इसलिए हमने चूमा। उस हजरे अस्वद पर नबी का लब लगा, हजरे अस्वद पर नबी का लिप्स ऑफ प्रॉफिट टच्ड। एक सेकंड के लिए तवज्जो दो। तुम उस पत्थर को चूमते हो जिस पर नबी का लब लगा। तो सुन, हजरे अस्वद वो पत्थर है जिस पे नबी का लब लगा, लब लगा। गुंबदे खजरा वो है जहां नबी का सब लगा, सब लगा। जब लब का ये आलम है तो सब का आलम क्या होगा? और नबी ने हजरे अस्वद को चूमा है, पत्थर को चूमा। हम पत्थर को चूमेंगे, आदमी को कहां चूमा नबी ने जो हम आदमी को चूमे? इंसान को कहां चूमा नबी ने जो हम इंसान को चूमे? बशर को कहां चूमा नबी ने जो हम बशर को चूमे? ऐसे तुम भी जोर से देना, मेरे नबी ने हजरे अस्वद भी चूमा है, आदमी भी चूमा है। मेरे नबी ने इंसान को भी चूमा है, मेरे नबी ने बशर का बोसा लिया है। बताओ इमाम हसन को चूमा है कि नहीं? इमाम हुसैन को चूमा है कि नहीं?
पेशानी हसन चूमा है कि नहीं, गुलूए हुसैन को चूमा है कि नहीं, रुखसारे हसनैन को चूमा है कि नहीं। अल्लाह के घर में तवज्जो, अल्लाह के घर में हजर अस्वद को चूमा, हजर को चूमा, अपने घर में हसन हुसैन को चूमा और गुलामों को रास्ता दिखा दिया है, मेरे वफादारों ऐसा हजर मिले तो हजर चूमो, ऐसा बशर मिले तो बशर चूमो। तो ये जो गैरुल्लाह को चूमना है, मैं क्लियर कर दूं, गैरुल्लाह को चूमना सवाब है, गैरुल्लाह को चूमना जायज है, गैरुल्लाह को चूमना हराम है। फिर सुनो, गैरुल्लाह को चूमना सवाब है, गैरुल्लाह को चूमना जायज है, गैरुल्लाह को चूमना हराम है। शिर्क तो है ही नहीं। मसलन मैंने अपनी औलाद को चूम लिया, जायज है, माँ के कदमों को चूमा तो सवाब है, पड़ोसन को चूमा तो हराम है। वालिदैन का कदम चूमा सवाब, औलाद को चूमा जायज, नामहरम को चूमा तो हराम। शिर्क तो होता ही नहीं। तुम इतने पागल हो कि जो शिर्क से बचाता है वही शिर्क है, जो शिर्क शिकन हो वही शिर्क है, जो शिर्क तोड़ है, शिर्क से बचाता है। एक बात बताओ, इसमें कोई है जो अल्लाह को चूम ले? है कोई? माई का लाल यहां से लेके गोरखपुर तक और लेके बिहार तक, अल्लाह को चूम सकते हो? अल्लाह बकालो बकालियात से पाक है, तायुनो तायुनात से पाक है, हदुर हुदूद से पाक है, जिस्म जिस्मानियात से पाक है, ज़मानो ज़मानियात से पाक है, मकानो मकानियात से पाक है, लिमिट से पाक है। नोबडी कैन टच अल्लाह, नोबडी कैन किस अल्लाह। न कोई अल्लाह को छू सकता है न चूम सकता है। अल्लाह को चूम सकते हो? पीछे वाले बताओ, है कोई हिम्मत वाला जो अल्लाह को चूम ले? पक्का अल्लाह को चूम नहीं सकते? टाई फाइनल लग कर दूं? नक्की पक्का टाई? जब ये तय हो गया, तवज्जो, ये जब तय हो गया हम अल्लाह को चूम नहीं सकते, तो ये भी तय हो गया जिसे चूम लेंगे वो अल्लाह हो नहीं सकता। तो ईसा मसीह के मोजिज़ात को देखकर उन्हें इब्नुल्लाह कहने वाले, कहीं ऐसा ना हो कि गौसे आजम की करामत है, ख्वाजा करीम नवाज की हिकमत है और मखदूम समनानी के मुहियुल उनके चमत्कारों को देखकर कहीं लोग खुदा ना कहने, इसलिए हमने अपने पीर को चूम लिया, हमने इन्हें चूम लिया है, ये वलीउल्लाह हो सकते हैं, अल्लाह हो नहीं सकते। ऐसा मुकद्दस हज लाइफ में एक बार फर्ज है बस। ये अल्लाह एक ही टाइम 80 साल का बुढ़ा मर गया, सिर्फ एक बार 40 साल की उम्र में हज कर लिया, दैट्स ऑल। अब जिंदगी भर नहीं करना। रोजा 1 महीना पूरा, साल भर नहीं, साल भर नहीं, सिर्फ रमजान में फर्ज, सिर्फ रमजान में 1 महीना। तो रोजा हर महीने नहीं है, हज हर महीने नहीं है, ज़कात हर महीने नहीं है, न रोजाना है, न हफ्तावारी है, न माहाना है। साल में 1 बार ज़कात है, साल में 1 बार रोजा है,
जिंदगी में एक बार हज है, पर नमाज सालाना भी है, ईद बकरीद महाना भी है, तरावी हफ्तावारी भी है, जुमा रोजाना है, फजर जोहर असर मगरिब इशा। दूसरा फर्ज, सब पर ज़कात फर्ज नहीं है साहिबे निसाब होना, सब पर हज फर्ज नहीं है इस्तिताअत होना, सब पे रोजा फर्ज नहीं है सेहतमंद होना, मुकीम होना, मुसाफिर है या बीमार है तो नहीं, माफ है बाद में रखना। हर हालत में रोजा नहीं है, हर हालत में हज नहीं है, हर हालत में ज़कात नहीं, मगर हर हालत में नमाज है। अमीर है तो फर्ज है, गरीब है तो फर्ज है, साहिब निसाब है तो फर्ज है, इस्तिताअत है तो फर्ज है, सेहत है तो फर्ज है, घर में है तो फर्ज है, मस्जिद में है तो फर्ज है, सफर में है तो फर्ज है, हवाई जहाज में है तो फर्ज है, रेल में है तो फर्ज है, बस में है तो फर्ज है, बेबस है तब भी फर्ज है। अंदाजा लगाओ कि नमाज इतनी पसंद क्यों। रोजा सिर्फ 1 महीना बास, 11 महीना फ्री, ज़कात साल में 1 बार बास, 12 महीना फ्री, हज जिंदगी में 1 बार बास, जिंदगी भर फ्री। पर नमाज तुम्हें हर हाल में पढ़ना है, नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं। तुम खड़े होकर पढ़ सकते हो तो खड़े होकर पढ़ना फर्ज है, खड़े नहीं हो सकते तो बैठ के पढ़ो, कुर्सी पे बैठ के पढ़ सकते हो कुर्सी पे बैठ के पढ़ो, सजदा कर सकते हो करो, न कर सकते हो तो बैठ करके करो। जैसे जैसे उज़्र आता जाएगा तुम्हें राहत मिलती जाएगी, मगर नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं। लेट गए, जुम्बिश नहीं है तो आंखों के इशारे से पढ़ो। ये अल्लाह किसी हाल में नमाज माफ नहीं, सफर में रोजा माफ, बीमारी में माफ, गरीबी में हज माफ, गरीबी में ज़कात नहीं, और हर हालत में नमाज। अंदाजा लगाओ कि तेरा रब नमाज को कितना पसंद फरमाता है। इसकी वजह क्या है? वाई नमाज सो इंपॉर्टेंट? What is logical reason? तर्क संगत बात कर, तार्किक आधार बता, क्यों नमाज इंपॉर्टेंट है, रोजे से ज्यादा, हज से ज्यादा, ज़कात से ज्यादा। देखो अभी यहां तुम बैठे हो, अब मोबाइल लेना है तुमको तो देखते हो ना कहां का है, जापान का है कि जर्मनी का है, फिनलैंड का है कि चाइना का है, या इंडिया का मैन्युफैक्चर है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बना दिया। तो इंपोर्टेड की वैल्यू है ना, लेटेस्ट मॉडल एंड इंपोर्टेड। तो मेरे भाई समझाने के लिए मैंने मिसाल दिया है। ये BMW जो है बाहर की गाड़ी है, ऑडी जो है बाहर की गाड़ी है, मर्सिडीज बाहर की गाड़ी है, वैल्यू है, स्टेटस। तो देखिए रोजा मदीने में फर्ज हुआ, हज मदीने में मिला, ज़कात की फर्जियत मदीने में मिली, नमाज लामका में मिला, इंपोर्टेड। तो रोजा, हज, ज़कात मकान में मिला, मकान में, नमाज लामका में। मेराज की रात है, नबी की जात है, रब से मुलाकात है,
तजल्लियों की बरसात है, फरिश्तों की बारात है, नबी की जात है। तजल्लियों की बरसात है, वल्लाह क्या बात है, नबी का हाथ है तो फैसला। अल्लाह ताला ने अपने नबी को 50 टाइम की नमाज दी, 50 टाइम्स। नबी ने लिया, चल दिए। अल्लाह का जलवा देखने के बाद क्या इतना होश होगा कि क्या मिला, कितना मिला? हुजूर होश में यही कमाल है, वरना मूसा अलैहिस्सलाम ने तो सिफत की तजल्ली देखी और नहीं देख पाए। खर्रा मूसा सैका, गिरे मूसा बेखुद। मेरे नबी ने तो ज़ाते की बिया को देखा, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, आँख झपकी नहीं। गश खा गए कलीम, मगर हंस पड़े हबीब। आंखें बदल गई तो नजारा बदल गया। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम के फैजान को आम फरमाए, वो मिल गए। या रसूलल्लाह क्या लेके जा रहे हैं? उम्मत के लिए कुछ मिला? कहाँ नमाज मिली 50 टाइम, 50 टाइम्स। या रसूलल्लाह बहुत ज्यादा है, इसको कम कराइए। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं और अकीदा क्या है कि अल्लाह के फर्ज को तुम घटवा सकते हो। मूसा कलीमुल्लाह का अकीदा ये सर से उड़ने ना पाए, इसको दिल में लो। मूसा अलैहिस्सलाम का अकीदा, ए मदीने वाले, तुम फर्जियत को घटवा सकते हो, जाओ अल्लाह से कम कराओ। और रसूलुल्लाह ने भी नहीं कहा कि मैं तो मजबूर हूँ, मामूली बशर हूँ, आम आदमी हूँ, अल्लाह ने जो दिया उसको कैसे घटवा सकता हूँ। आई एम ए कॉमन मैन, मैं साधारण व्यक्ति हूँ, आम आदमी हूँ, आम इंसानों जैसा हूँ। आई कांट गो, आई कांट रिड्यूस, मैं तो कह भी नहीं सकता ना। उन्होंने कहा हाँ मूसा यू आर राइट, मैं घटवा सकता हूँ। तो रसूलुल्लाह का, खलीलुल्लाह का अकीदा, कलीमुल्लाह का अकीदा और रसूलुल्लाह का अकीदा, नबी के बारे में जो है वो तो तुम्हारा होना चाहिए। सुन्नियो वही अकीदा तुम्हारा होना चाहिए जो हजरत मूसा कलीमुल्लाह का है। और अल्लाह ताला ने कम कर भी दिया कि कलीम और हबीब दोनों सही है, लेकिन अल्लाह ने 50 को 5 नहीं किया, 50 को 45, 45 को फिर 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20। मूसा अलैहिस्सलाम के 20 ज्यादा है, फिर वापस आइए, कम कराइए, 15, 15 से 10, 10 से 5। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूलल्लाह और कम कराइए, ये 5 भी ज्यादा है, कयामत तक के लिए है। अभी तो सब पढ़ाएंगे, एक ऐसा वक्त आएगा कि सब नहीं पढ़ेंगे। ये मूसा अलैहिस्सलाम कब कह रहे हैं? मेराज की रात में कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? कमली वाले से कह रहे हैं, नबी पाक से कह रहे हैं, सब नहीं पढ़ेंगे। एक बात बताओ, पूर्वांचल वालों, सारे सुन्नी मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं सब? हमें हाँ या ना? आज नहीं पढ़ रहे ना? मूसा को कब से मालूम? मूसा कलीमुल्लाह को कब से मालूम? आज तुम नमाज नहीं पढ़ रहे हो, वो मेराज की रात में कह रहे हैं या रसूलल्लाह सब नहीं पढ़ेंगे। तो जब कलीमुल्लाह का इल्म गैब ऐसा है तो हबीबुल्लाह का इल्म गैब कैसा होगा? उर्दू जानने वालों की तवज्जो।
5 वक्त की नमाज को भी या रसूलल्लाह और कम कराइए। तो हुजूर ने कहा, अल्लाह के कलीम, तवज्जो, अल्लाह ने अपने करम से 50 को 5 कर दिया। अल्लाह ने अपने करम से 50 को 5 कर दिया। अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि और कम करो, मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि और कम करो। यानी गैरत मुस्तफ़ा जहां ठहर गई, नमाज की फर्जियत वही ठहर गई। मेरे नबी की तबीयत का नाम शरीयत है, इसकी तबीयत का नाम शरीयत है। जहां गैरत मुस्तफ़ा ठहर गई, वहीं नमाज की फर्जियत ठहर गई। एक गुड न्यूज फॉर एवरीवन। ये कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा कि 5 घंटा काम करो 50 घंटे का लेबर ले लो। कहीं है? 5 दिन काम करो 50 दिन की सैलरी मिलेगी। 5 महीना काम करो 50 महीने की तनख्वाह। 5 साल काम करो 50 साल की सैलरी मिलेगी। अंबानी जो है 100 पर आ जाएगा अगर 5 दिन काम करा के 50 दिन की सैलरी दे। 5 साल काम करने वाले को 50 साल का पैसा दे। कहीं होता है दुनिया में? तो ये अल्लाह जब 5 वक्त की नमाज हम पढ़ेंगे तो 5 वक्त का सवाब दे, 50 वक्त का सवाब क्यों? गुड न्यूज, आप सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ें, सिर्फ 5, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, ओनली 5 टाइम। पक्का मूड बना लो, इरादा कर लो, डिटर्मिनेशन कर लो, दृढ़ निश्चय कर लो, आत्मविश्वास के साथ कहो, हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। 5 वक्त पढ़ना कितना? 5 वक्त, सवाब 50 टाइम। मैंने अल्लाह ताला से अर्ज किया, ए मेरे मौला, 5 वक्त की नमाज और 50 वक्त के सवाब का सुन। तवज्जो देखे कितने लोग कैच करते हैं। सुन, मेरे नबी ने नमाज कम करवाया, मैंने नमाज कम कर दिया, सवाब तो कहां कम कराया जो सवाब कम करूं? अभी इसी में एक साहब बोल पड़े कि वो 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10। इससे लगता है कि रसूलुल्लाह को इल्म गैब नहीं था। सुधी बोला, भाई नमाज कम कराने का मैटर इल्म गैब से क्या ताल्लुक? तो हुजूर जा रहे हैं, अल्लाह कम कर दे, करम कर दे, फजल फरमा, उम्मत पे मेरी रहम फरमा। इसका इल्म गैब से क्या? ना ना, नबी को इल्म गैब होता तो वो कहते हैं अल्लाह 5 ही तो देना है, इल्म गैब है मेरा कि 5 देना, तो 50 को 5 दे, मैं चलूं। नबी को पता ही नहीं था। तो अल्लाह ने 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10। नबी को पता ही नहीं था कितनी बार आना है, कितना घटना है। तब एक सुन्नी बोला, बदतमीजी मत करो। अगर तुमसे भी बड़ा बदतमीज कोई पैदा हो गया और कहने लगा इस वाक़े से साबित होता है कि अल्लाह को इल्म गैब नहीं है। कहा कैसे? कि अल्लाह को इल्म गैब होता तो वो 50 का 5 करके दे देता। उसको भी नहीं पता था कि 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10। उसे भी नहीं मालूम कई बार मेरा नबी आएगा, मेरा घटाना होगा। इल्म गैब होता तो 50 का 5 दे करके छुट्टी कर देते। तो बोला धीरे धीरे घटाना अल्लाह की हिकमत है। क्या बोला वो? अल्लाह के लिए खड़ा हो गया। अल्लाह को मानता है ना, खड़ा हो गया। धीरे धीरे घटाना अल्लाह की हिकमत है। तो सुन्नी बोला धीरे धीरे घटवाना मेरे नबी की मसलियत है।
हाशमी अल्लाह का बंदा है, धीरे धीरे घटाने की हिकमत भी बयान करेगा, और नबी का उम्मती है, धीरे धीरे घटवाने की मसलहत भी मैं नबी की बताऊंगा। अबे अल्लाह की हिकमत जानना है तो मूसा कलीमुल्लाह को देख, तब भेद खुलेगा। मूसा अलैहिस्सलाम मेरा नबी नमाज लेके आ रहा था, किसके लिए? अपनी उम्मत के लिए। वो 50 टाइम हो या 60, 5 हो या 25, बनी इसराइल के लिए तो नहीं थी। वाई यू आर इंटरेस्टेड? आपने दिलचस्पी क्यों लिया? आपने क्यों घटवाया? आपकी कौम के लिए नहीं थी, सरकार अपनी उम्मत के लिए ला रहे थे। का 2 वजह है। मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से जवाब दे रहा हूं, 2 वजह है। नंबर 1, मुझे नबी से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि उनकी उम्मत से भी मोहब्बत है, उम्मत से भी मोहब्बत है। मूसा कलीमुल्लाह को उम्मत रसूल से मोहब्बत है। और मेरा फायदा है, आपका क्या फायदा है? अरे नमाज कम कराएंगे, मैं तो ऐसे भेज नहीं सकता कि गो बैक। मैं जब उम्मती का नाम लूंगा तभी नरम पड़ेंगे। मस्ती में चले आ रहे जलवा देखकर, अरे कहा या रसूल अल्लाह उम्मत पे बोझ है, 50 टाइम उम्मत पे भार है। उम्मत का जैसे ही ख्याल आया नॉर्मल हो गए। अब मुझे मौका मिला, जाइए कम कराइए। मूसा अलैहिस्सलाम का फायदा क्या है? किससे कम कराएंगे? अल्लाह से। किससे कम कराएंगे? अल्लाह से। किसको देखेंगे? अल्लाह को। जब कम करा के मेरे पास आएंगे तो इनकी आंखों में मैं अपने रब का जलवा दे दूंगा। जलवे इलाही मुस्तफा की आंखों में। मैं कलीम हूं, कलीम। मैंने तूर पर जो जलवा देखा था वो जात की तजल्ली नहीं थी, जात की तजल्ली नहीं थी, सिफत की तजल्ली, सिफत की। वो भी देखना क्या देखना, देखा और बेहोश हो गया। मैं कलीम हूं, डायरेक्ट देखना मेरे नसीब में नहीं। पहले मैंने तूर के वसीले से देखा था, अब नूर के वसीले से देख रहा हूं। अल्लाह अलीमुल गैब है, उसे मालूम है। अगर मैं 50 को 5 कर दूंगा तो मेरा कलीम एक ही बार देख पाएगा। इसीलिए 50 को 45 मूसा देख लो, 45 से 40 मूसा फिर देखो, 40 से 35 मूसा फिर देखो, 35 से 30 मूसा फिर देखो, 30 से 25 मूसा फिर देखो, 25 से 20 मूसा फिर देखो, 20 से 15 मूसा फिर देखो, 20 से 15 से 10 मूसा फिर देखो, 10 से 5 मूसा फिर देखो। धीरे धीरे घटाया ताकि मूसा बार बार देखो। ये है अल्लाह की हिकमत, धीरे धीरे घटाने। और मुस्तफा की मसलहत, धीरे धीरे घटवाने में मसलहत। ए मेरे गुलामों, ये जो कुरान में है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात जो ले गई रातों रात अपने बंदे को। ये जो मेराज का वाकया है, और जिब्रील आए, बुराक आया, रास्ते में रफ रफ आया, अंबिया की लाइन लग गई, फरिश्तों की कतारें। ये मेरी जरूरत नहीं थी, ये मेरी शान शौकत अल्लाह दिखाना चाहता था। मुझे जिब्रील की जरूरत नहीं, बुराक की जरूरत नहीं, रफ रफ की जरूरत नहीं। देख, एक बार मुझे खुदा ले गया। तवज्जो, पाक है वो जात जो ले गई। एक बार मुझे खुदा ले गया,
9 बार खुद जा रहा हूं, खुद जा रहा हूं, तवज्जो, खुदा ले गया, खुद जा रहा हूं। अल्लाह में ले जाने की कुदरत है, मुस्तफा में जाने की सलाहियत है। जब वो नमाज लेकर सरकार आए, हमें दिया, बड़ी प्यारी बात कही, खुर्रत वैनी फी सलात, कूलनेस ऑफ माय आईज इनटू सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। मैं सोच में पड़ गया कि रसूल पाक ने ये नहीं फरमाया खुर्रत